Good evening, everyone. Welcome to the Genius Minds, a way to become genius. तो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो सीरीज़ चल रहा उसको कंटिन्यू करते हुए आज हमारा 8वां दिन हो गया. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट किलिंग और डेथ रिलेटेड वर्ड्स. इस तरह के वर्ड्स का एग्ज़ाम में पूछे जाने का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहा है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे. इसके पहले बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, द जीनियस माइंड्स ऑफिशियल. आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सारे लेक्चर्स के पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगे. और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको वोकैब से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे का लेक्चर आपको प्रोवाइड हो जाएगा और आपका वोकैब बहुत बेहतरीन हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कल के लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो उसका आंसर देख लेते हैं पहले. गवर्नमेंट रन बाय करप्ट लीडर्स. करप्ट लीडर्स के द्वारा अगर जब गवर्नमेंट चलाई जाए, अगर आपने हमारे गवर्नमेंट का वीडियो नहीं देखा है डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स का, तो आई बटन में ऊपर में आपको दिख रहा होगा, वहाँ से जाकर पहले उसे देख लें फिर यहाँ आए. तो गवर्नमेंट रन बाय करप्ट लीडर्स ऑप्शन में था ऑटोक्रेसी, कैकिस्टोक्रेसी, नियोक्रेसी एंड क्लिप्टोक्रेसी. तो इसका राइट आंसर है क्लिप्टोक्रेसी. बाकी सारे गवर्नमेंट्स को देख लेते हैं. ऑटोक्रेसी, ऑटो का मतलब मैंने बताया था सेल्फ, यानी कि एक पर्सन के द्वारा अगर रूल हो तो उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी. एंड द नेक्स्ट वन इज़ कैकिस्टोक्रेसी. कैकिस्टो एक रूट वर्ड था, किसके लिए? वर्स्ट सिटीजन्स के लिए. ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे नियोक्रेसी. नियो अगेन एक रूट वर्ड था, न्यू के लिए. तो नए लोग यानी कि इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन अगर करेंगे तो उसे नियोलॉजी कहेंगे, सॉरी नियोक्रेसी कहेंगे. तो चलिए आज का सेशन अब शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहला वर्ड है हमारा फोइटिसाइड. सबसे पहले मैं बता दूं, ये साइड जो रूट वर्ड है CIDE, इसका मतलब होता है मर्डर. मर्डर और किलिंग. ठीक है, तो साइड रूट वर्ड जो है उसका मतलब मर्डर या किलिंग होता है. इसीलिए आपको साइड पे फोकस ना करके बाकी जो बचा हुआ वर्ड है उस पे फोकस करना है. ठीक है, तो इसीलिए मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया है जिस पे आपको फोकस करना है याद करने के लिए. तो पहला है फोइटिसाइड. फोइटिसाइड मतलब होता है जब कोई बेबी जन्म नहीं लेता है, यानी कि वो पेट में रहता है, तो उसे हम लोग कहते हैं फोइटस या फ्यूटस. ठीक है, तो ये फोइटस होता है जब बेबी पेट में रहता है. ठीक है, तो अगर कोई पर्सन बेबी को पेट में ही मार दे, जो कि पहले बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट था ये हमारे सोसाइटी में, कि अगर कोई फीमेल बेबी है या फिर गर्ल है तो उसे पेट में भी मार दिया जाता था, फोइटिसाइड कर दिया जाता था. तो खैर वो तो आजकल बहुत कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है. देख लेते हैं आगे. फोइटिसाइड का मतलब हो गया फ्यूटस का मर्डर. नेक्स्ट है इन्फेंटिसाइड. यहाँ तो वर्ड से ही पता चल जा रहा है, इन्फेंट का मतलब हो गया कि जो बेबी जस्ट अभी जन्मा है उस समय. ठीक है, आगे देख लेते हैं. नेक्स्ट है फिलिसाइड. फिलिसाइड वो थोड़ा बड़ा हो गया, इन्फेंट जब बड़ा हो गया, चिल्ड्रन बन गया, तो उसे कहेंगे फिलिसाइड. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मैट्रिसाइड. मैट्री पहले भी डिस्कस हो गया है. मैट्री मदर के लिए आता है, यानी कि मदर का हत्या, मर्डर ऑफ मदर. मदर का हत्या को कहेंगे मैट्रिसाइड. नेक्स्ट देख लेते हैं पैट्रिसाइड. मैट्री एंड पैट्री ये दोनों को आप साथ में याद करिएगा तो अच्छा रहेगा. मैट्री यानी मदर, पैट्री यानी फादर. ठीक है, तो ये हो गया पैट्रिसाइड यानी फादर का किलिंग. नेक्स्ट देखते हैं पेरिसाइड. पेरेंट से ये बना हुआ है
सॉरी ये गलती से यहाँ पे पेरेंट्स, ठीक है। तो पेरेंट्स के हत्या को कहेंगे पेरिसाइड, ठीक है। इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, ये पैटेंट गलती से लिखा गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड यानी कि ब्रदर का किलिंग, ठीक है। फ्रैट्री रिलेटेड है ब्रदर से, ये आप याद कर लीजिए, आगे और काम देने वाला है, रूट वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं यूजोरिसाइड। यूजोरिसाइड यानी कि वाइफ का किलिंग। कोई पर्सन अगर खुद की वाइफ को मार देता है तो उसे कहेंगे यूजोरिसाइड, ठीक है। वैसे एक और वर्ड होता है यूजोरस। यूजरस उसके लिए यूज़ करते हैं, अगेन यहाँ पे यूज़र रूट वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, यानी कि वैसा पर्सन जो अपने पत्नी का कहा सारा कुछ मानता है, ठीक है, और अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट देता है, वैल्यू देता है, और पत्नी का ही बात मानता है, जिसे हम लोग कहते हैं जोरू का गुलाम, तो उसे कहते हैं यूजोरस, ठीक है। आगे देख लेते हैं। साथ के साथ कॉपी में नोट करते जाइएगा आप लोग, वो आप लोग के लिए बेटर होगा। नेक्स्ट है सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड सिस्टर के लिए यूज़ होता है, सोरोरिसाइड, ठीक है। मर्डर ऑफ सिस्टर उसे कहेंगे सोरोरिसाइड। नेक्स्ट देखते हैं रेजिसाइड। रेजिसाइड जहाँ की आप हिंदी में समझ सकते हैं रेजी राजा, राजा का हत्या, यानी किलिंग ऑफ किंग। किंग या क्वीन को अगर कोई मार देता है तो उसे कहेंगे रेजिसाइड। तो इस तरह राजा से रेजी को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, इजी होगा। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं ये सारे का। पहले आप लोग इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट है फोइटिसाइड, यानी कि फोइटी से पता चल रहा है फ्यूटस, यानी कि ये फ्यूटस का हत्या। नेक्स्ट है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट से पता चल गया कि इन्फेंट यानी कि जब बच्चा जन्म हुआ उसी समय उसका हत्या हो गया। फिर है फिली। फिली यानी कि चिल्ड्रन, ठीक है, ये चिल्ड्रन का मर्डर हो गया, फिलीसाइड। नेक्स्ट है मैट्रीसाइड। मैट्री अगेन रिलेटेड है मदर से, पैट्री रिलेटेड है फादर से, पैरी रिलेटेड है पेरेंट्स से, एंड फ्रैट्री रिलेटेड है ब्रदर से, यूजोरी रिलेटेड है वाइफ से। एक और वर्ड बताया था यूजोरस, याद रखिएगा, यूजोरस, सॉरी एस होगा यहाँ पे, यूजोरस। नेक्स्ट है सोरोरी, सिस्टर से रिलेटेड, रेजी राजा यानी कि किंग और क्वीन से रिलेटेड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम। सबको तो आपने मार दिया, अब पोस्टमार्टम कर लेते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड होता है पोस्ट, इसका मतलब होता है बाद में। ये होता है वर्ड मोर। मोर एक रूट वर्ड है जो कि डेथ से रिलेटेड होता है, ठीक है। डेथ से रिलेटेड रूट वर्ड है मोर। और टेम, ठीक है। पोस्टमार्टम का मतलब हो गया कि बाद में जो एग्जामिनेशन करते हैं, वो तो पर्सन तो मर चुका है, अब डेड बॉडी का जो एग्जामिनेशन करेंगे उसको हम लोग कहते हैं पोस्टमार्टम। और एक इसके लिए वर्ड आता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है डेड बॉडी का एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर पर्सन जिंदा हो और उसको एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या कहेंगे, बायोप्सी, ठीक है। अगर पर्सन जिंदा है और उसके बॉडी का एग्जामिनेशन हो रहा है तो उसे कहेंगे बायोप्सी। मरने के बाद ऑटोप्सी या फिर पोस्टमार्टम, ये दोनों एक साथ, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है मॉर्चुअरी। अगेन मोर वर्ड आया है, मोर का रूट वर्ड का मतलब हो गया डेथ से रिलेटेड। तो मॉर्चुअरी क्या होता है, अ प्लेस वेयर डेड बॉडी, डेड बॉडी को हम लोग कॉर्प्स कहते हैं। कॉर्प्स इज केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। जब कोई पर्सन मर गया तो उसको एक जगह पे रखते हैं जहाँ पर कि पोस्टमार्टम होता है, तो उसी प्लेस को कहते हैं मॉर्चुअरी,
ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मोर्ज, मोर्ग, इसको मोर्ग पढ़ते हैं, ठीक है। तो मोर्ग क्या होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ डेड बॉडी को रखा जाता है पहचान के लिए, ठीक है, उसे कहते हैं मोर्ज। नेक्स्ट वर्ड है एलिजी। एलिजी क्या होता है, अगर कोई पर्सन मर जाता है, मरने के बाद लोग उसके याद में रोने लगते हैं, बहुत सारे कुछ बोलते हैं, तो उसी में एक उसके प्रेज़ में जो पोएम गाया जाता है कि वो पर्सन जो मर गया है वो बहुत अच्छा था, ये था वो था, उसे कहते हैं एलिजी, ठीक है। एलिजी को आप यूलोजी से कंफ्यूज नहीं करिएगा। यूलोजी से कंफ्यूज नहीं करिएगा। यूलोजी का मतलब होता है गुणगान। अगर कोई किंग रहता है तो उसके दरबार में अगर कोई पोएट रहता है तो वो पोएट को बोलता है कि मेरे प्रशंसा में कुछ गा करके सुनाओ, तो वो यूलोजी गाता है, ठीक है। तो वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में है और ये एलिजी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में है। तो अक्सर होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इसीलिए मैंने इसे क्लियर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉर्टेज। कॉर्टेज क्या होता है, पर्सन मर गया, उसके याद में गाना भी गा लिए आप लोग, अब उसका फ्यूनरल प्रोसेशन होगा। फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि शादी में बारात जाता है, प्रोसेशन का मतलब होता है लोगों का भीड़ जो कि धूमधाम के साथ जाए, या फिर मॉर्नर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मॉर्नर्स का मतलब हो गया जो रोते विलापते लोग रहते हैं, यानी जो पछता नहीं मतलब कि सैड रहते हैं, रोते हैं, उन्हें कहा जाता है मॉर्नर, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोसेशन जिसमें मॉर्नर्स जाए फ्यूनरल को ले करके, यानी शमशान घाट में वो जो राम नाम सत्य है करते हुए लोग जाते हैं ना, उसे कहते हैं कॉर्टेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्रीमेटरी। क्रीमेटरी का मतलब क्या होता है, उसे ले जाया जाता है, क्रीमेटरी जो होता है ग्रेवयार्ड होता है, यानी कि शमशान घाट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे डेड बॉडी को ले जाया जाता है बरी करने के लिए। बरी मतलब होता है दफनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया क्रीमेटरी, उसे क्रीमेटरी ग्राउंड भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी क्या होता है, जब कोई पर्सन का डेथ हो जाता है, डेथ होने के बाद जब न्यूज़पेपर में उसका खबर छपता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोरीबंड। मोरीबंड का मतलब क्या होता है, मोरी रूट वर्ड है डेथ के लिए, और बंड ऐसा पर्सन जो बस मरने ही वाला है, उसे कहते हैं मोरीबंड। अबाउट टू डाई, अबाउट टू डाई, ठीक है, मरने ही वाला है, उसे कहते हैं मोरीबंड। मतलब कि अपना अंतिम सांस गिन रहा है, तो उसे कहेंगे मोरीबंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मॉर्टल। मॉर्टल रूट वर्ड मोर से बना है। मोर का मतलब डेथ, यानी कि वैसा पर्सन, मतलब सारा चीज़ तो मॉर्टल ही है, सारा चीज़ मरने वाला है। तो मॉर्टल का मतलब होता है एक ऐसा चीज़ या ऐसा पर्सन जिसका डेथ फिक्स है, कभी ना कभी वो मरेगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं मॉर्टल। और इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है इमॉर्टल। इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब जो नश्वर नहीं है, यानी कि गॉड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये आपका रिवीजन का स्लाइड है, इसमें आप रिवाइज करेंगे जो जो आपने पढ़ा है। तो पहले खुद से कोशिश करें, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखें। तो सबसे पहला है पोस्टमार्टम। मैंने इसके लिए एक और वर्ड बताया था, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब डेथ होने के बाद उस पर जो उसका जांच किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है, उसे कहते हैं ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम, ठीक है। मॉर्चुरी, मॉर्चुरी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे डेड बॉडी को रखा जाता है उसके एग्जामिनेशन के लिए, यानी पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है, ठीक है। मोर्ज, मोर्ज एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है,
आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के लिए कहाँ रखा जाता है? मोर्ज में, ठीक है। उसके बाद है एलिजी। एलिजी क्या होता है? उसके प्रेज में जो हम लोग गाना गाते हैं डेड पर्सन के प्रेज में, उसे कहते हैं एलिजी। उसके बाद है कॉर्टेज। कॉर्टेज जो है पोसेशन जो जाता है, पोसेशन जो जाता है डेड पर्सन का, जो राम नाम सत्य करते हुए ले जाते हैं लोग, उसे कहते हैं कॉर्टेज। उसके बाद है क्रीमेटरी। क्रीमेटरी कहाँ होता है? जिसे कब्र कहते हैं, वैसा ग्राउंड जहाँ पे बरी किया जाता है, दफनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी का मतलब होता है जब पर्सन डेड हो गया, डेड होने के बाद जब न्यूज़पेपर में उसका छप जाता है तो वो न्यूज़ का एक कॉलम होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑबिचुअरी। उसके बाद है मॉरिबंड। मॉरिबंड मतलब जस्ट मरने ही वाला है, अबाउट टू डाई, अबाउट टू डाई, मरने ही वाला है। मॉर्टल। मॉर्टल वो हो गया जो नश्वर है, जो मरेगा कभी ना कभी, ठीक है। तो ये हो गया। और एक वर्ड है एपिटैफ। एपिटैफ। एपिटैफ क्या होता है? जब पर्सन मर गया, कब्र में उसे दफना दिया गया, दफनाने के बाद उसके कब्र के ऊपर जो लिखा जाता है, ठीक है, एपिटैफ उसे कहते हैं। जो लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन रहता है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑन, कहाँ पे डिस्क्रिप्शन रहता है? ये जो है डिस्क्रिप्शन होता है टुम्ब पे। टुम्ब, टुम्ब का मतलब होता है ताबूत, यानी कि जो जिसमें पर्सन को दफना दिया गया उसके ऊपर टुम्ब रहेगा, और टुम्ब के ऊपर एपिटैफ रहेगा, यानी कि लिखा रहेगा कि इसका नाम ये था, इतना तारीख को डेथ हो गया इसका, उसे कहते हैं एपिटैफ, ठीक है। तो इसे भी इंक्लूड कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। तो ये तो सारा हो गया कि पर्सन के मरने से रिलेटेड सारा कुछ हो गया, ठीक है। अब पर्सन को कितने तरीके से मारा जा सकता है? सम वर्ड्स फॉर किलिंग। किलिंग के लिए कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमेशा न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में, ये सारे चीज़ों में यूज़ होता है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो उसका मैंने कलेक्शन यहाँ पे रखा है, आप देखिए। असैसिनेट। असैसिनेट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सीक्रेटली किसी को मार देना, ठीक है। एक मूवी आपने देखा होगा असैसिनेशन, सीक्रेट। सीक्रेट यानी चोरी चुपके, सडनली, तुरंत। किसी को सीक्रेटली अगर आप मार देते हो या मरवा देते हो तो उसे कहते हैं असैसिनेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब होता है कोई पर्सन अगर डूब के मर जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं ड्रॉन। नेक्स्ट है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट क्या होता है? किसी पर्सन को फांसी दे दिया जाता है या फिर किसी भी तरीके से, मतलब सज़ा के बदौलत में मार दिया जाता है, उसे कहते हैं एग्जीक्यूट। नेक्स्ट है मैसेकर। मैसेकर का मतलब होता है कि बिना सोचे समझे कि वो पर्सन कौन है कौन नहीं, तो इनडिस्क्रिमिनेटरी, इनडिस्क्रिमिनेटली, ठीक है, यानी बिना भेदभाव किए, कौन जाति का है कौन रेस का है वो सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मार देना है सबको, ठीक है। पूरा एक जगह का एनिमल्स, ह्यूमन, सबको मार देना, उसी को कहते हैं मैसेकर, ठीक है। इसको कहते हैं कार्नेज भी कहते हैं। मैसेकर या कार्नेज ये दोनों सेम ही होता है, तो कार्नेज भी कहते हैं, ठीक है। इसे आप लोग लिखते जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, पॉइजन्ड। किसी को पॉइजन देकर अगर मार दिया गया तो उसे कहते हैं पॉइजन्ड। फिर है स्लाउटर। स्लाउटर का मतलब होता है जो हम लोग बकरी जो हो गया, बकरा जो खाते हैं हम लोग, तो उसे स्लाउटर किया जाता है, यानी कि काटा जाता है।
तो स्लाउटर करके पर्सन को भी मारा जाता है, यानी इसको कहते हैं वायोलेंटली किलिंग। वायोलेंटली किसी पर्सन को या एनिमल को मार देना उसे कहते हैं स्लाउटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्ले। स्ले का मतलब होता है गला रेत करके मार देना, उसे कहते हैं स्ले। नेक्स्ट है एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट का मतलब भी होता है मर्डर, मार देना। गुलेटिन। गुलेटिन क्या है? ये बहुत पहले का एक वर्ड है। गुलेटिन मतलब होता था पहले एक ऐसे करके तख्त रहता था और यहाँ पे सर रख दिया जाएगा किसी पर्सन का, ऐसे यहाँ पे गला रहेगा और ऊपर से एक बड़ा सा ऐसे करके छुरा टाइप का गिरेगा और वो ऐसे गला काट करके अलग कर देगा, उसी को कहते थे गुलेटिन। तो गुलेटिन मतलब भी हो गया मार देना। नेक्स्ट देखिए ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट मतलब होता है पूरा एग्जिस्टेंस से ख़त्म कर देना, एकदम मिटा देना पूरा जड़ से। ठीक है, नेक्स्ट है वाइप आउट। वाइप आउट का भी सेम मीनिंग होता है जो ऑब्लिटरेट का होता है। वाइप आउट मतलब कि पूरी तरह से ख़त्म कर देना। नेक्स्ट है एनिहिलेट। एनिहिलेट मतलब भी होता है जड़ से हटा देना, ख़त्म कर देना। नेक्स्ट है क्रूसीफाई। क्रूसीफाई क्या होता है? जीसस क्राइस्ट को आप देखे होंगे, उन्हें लकड़ी में किस तरह से जो ऐसे क्रॉस होता है, ऐसे क्रॉस होता है, उसमें यहाँ पे हाथ में ऐसे किल ठोक ठोक करके जैसे मारा जाता है, उसे कहते हैं क्रूसीफाई करना। तो पहले ये कैथोलिक चर्चेज़ में ऐसा किया जाता था, जो इविल पर्सन होते थे उनको। तो ये क्रूसीफाई भी एक तरह का किलिंग हो गया। नेक्स्ट देखिए इरेज। इरेज का मतलब भी होता है मार देना, ख़त्म कर देना। नेक्स्ट है हैंग। हैंग मतलब हो गया फांसी दे करके मारना। ठीक है, फांसी देकर मारना। उसके बाद है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस यानी कि बलि देना। ठीक है, उसके बाद है इमोलेट। इमोलेट का मतलब भी होता है बलि देना। ये दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए लिंच। लिंच का मतलब होता है भगदड़ के कारण जो मर जाता है। आप लोग न्यूज़पेपर में सुने होंगे मॉब लिंचिंग। मॉब LYNCHING, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है? मॉब मतलब हो गया भीड़। तो भीड़ जब भगदड़ मचता है, स्टैम्पेड होता है, तो उसमें बहुत सारे पर्सन दब के मर जाते हैं, उसी को कहते हैं मॉब लिंचिंग। यानी कि बिना कायदे का मार देना, यानी पता ही नहीं चलेगा कि कैसे मर रहा है, यानी कि सर पे कोई चढ़ रहा है, कोई पैर पे चढ़ रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता, तो उसे कहते हैं लिंच। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक वाला मौत होता है। नेक्स्ट देख लीजिए सफोकेट। सफोकेट मतलब होता है दम घोंट करके मार देना। किसी पर्सन का सांस नहीं ले पा रहा है, जैसे कि वो तकिया से दबा कर मार देना या फिर गला दबा कर मार देना, तो ये सब होता है सफोकेशन से डेथ। नेक्स्ट है स्मूदर। स्मूदर का भी मतलब होता है डेथ। ठीक है, तो ये 20 वर्ड्स हैं जो कि डेथ से रिलेटेड है। वर्ड्स तो और भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेन फोकस्ड है। ठीक है, तो इन्हें आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। असैसिनेट का मतलब हो गया सीक्रेटली किलिंग, ड्रॉन डुबा कर मार देना, एग्जीक्यूट फांसी लगवा देना या फिर किसी तरह सज़ा के रूप में मारना, मैसेकर। मैसेकर का मतलब हो गया जो इनडिस्क्रिमिनेटरी, पता नहीं चलेगा कि कौन सा जाति धर्म क्या है, बस उसे मरवा देना बहुत सारे लोगों को। फिर है पॉइजन। पॉइजन मतलब कि पॉइजन देकर मारना। स्लाउटर। स्लाउटर मतलब बेदर्दी से मार देना। स्ले मतलब भी गला काट कर मारना। एक्सटर्मिनेट मारना। गुलेटिन गला काट करके मारना। ऑब्लिटरेट ख़त्म कर देना। वाइप आउट पूरा तरह से ख़त्म कर देना। एनिहिलेट वो जड़ से मिटा देना। तो ये तीनों वर्ड जो हैं आपका एक दूसरे से रिलेटेड है। वाइप आउट बड़ा सेंस में होता है, बहुत बड़ा सेंस में, और ये दोनों एनिहिलेट और ऑब्लिटरेट ये छोटा सेंस में होता है। क्रूसीफाई का मतलब हो गया वो जो क्रॉस पे करके मार देना। क्रॉस से आप रिलेट कर लीजिए इसे क्रूसीफाई को। इरेज मतलब ख़त्म कर देना। हैंग फांसी हो गया। सेक्रीफाइस और इमोलेट दोनों सेम हैं। उसके बाद है लिंच
लिंच मतलब मॉब लिंचिंग से याद रखिए, मतलब बिना कायदे का मार देना। सफोकेट गला दबाकर मारना। स्मूदर, स्मूदर मतलब भी होता है मारना। ठीक है, तो ये हो गया। तो आज का सेशन आपका ख़त्म होता है और ये है आज का क्वेश्चन। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो इस क्वेश्चन को इजीली कर लीजिएगा। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, दिस मोटिवेट्स अस टू ट्राई हार्डर। और अगर कोई क्वेरी हो और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सो स्टे ट्यून। कल रूट वर्ड का पार्ट 4 आने वाला है। ठीक है, तो कल के लिए वेट करें। ओके, बाय बाय।